हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कक्षा 10 गणित के क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हल करते हैं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। पहले भी आपको पढ़ाया जा चुका है। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। गाइस देखिए प्रश्न क्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी इसको सिद्ध करना है 3 + √2 को कि एक अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन यूपी बोर्ड पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, जिसे सिद्ध करना रहता है। ठीक है गाइस। तो चलिए, तो अगर ये कहा है कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्याएं हैं, तो उसके अपोजिट इसे मान लेना है कि एक परिमेय संख्या है। तो यहां से हल करिए। हल, इसके अपोजिट मानना है, इसका उल्टा। ये अपरिमेय संख्या कहा है लेकिन आपको परिमेय संख्या मानना है। ठीक है, तो यहां लिखे माना माना 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जब ये एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, अभी तो मैंने मान लिया कि एक परिमेय संख्या है, तो आप परिमेय संख्या को किसके रूप में लिखते हैं? a/b के रूप में। किसके रूप में लिखते हैं? a/b के रूप में। ठीक, किसके रूप में लिखेंगे? a/b के रूप में। इसलिए हम a/b के रूप में लिखते हैं। ठीक, अब ए और बी क्या है? ए और बी, जहां a, b क्या है? सह अभाज्य संख्या। क्या है? सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, और b किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर। ठीक है, ओके। तो इसकी परिभाषा तो आपने, परिमेय संख्या की परिभाषा आपने पहले ही पढ़ लिया होगा। ठीक है, उसी के हिसाब से ये लिखा गया है। ए और बी सह या पूर्णांक संख्या है। ठीक है, बी किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जो 3 + √2 है वो किसके बराबर हो जाएगा? a/b के बराबर। क्योंकि 3 + √2 को हमने क्या माना है? परिमेय संख्या माना है। माना है कि नहीं माना है? अब इस समीकरण को क्या करें, हल कर लेते हैं थोड़ा। तो अगर हम √2 को इधर ही रख दें और 3 को इधर भेज दें, a/b -3 पक्षांतर कर दिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम जब दो परिमेय संख्या को घटाते हैं तो उनका अंतर
परिमेय संख्या ही आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना। जब हम दो परिमेय संख्या को, ये भी हमारी एक परिमेय संख्या है और ये भी हमारी एक परिमेय संख्या है, जबकि ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अगर ये हमारी परिमेय संख्या और ये हमारी परिमेय संख्या, एक ये परिमेय संख्या, एक ये परिमेय संख्या, इन दोनों का अंतर जो है वो क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन अंतर क्या आ रहा है? अपरिमेय संख्या आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां ध्यान ध्यान दीजिएगा आप लोग। ए यहां लिख लीजिएगा, जहां ए बटा बी और -3 परिमेय संख्या है, अतः इनका इसका अंतर भी परिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक। चूंकि √2 क्या है? एक एक परिमेय संख्या है, ठीक। परंतु परंतु इससे इस तथ्य 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 ठीक बच्चों का विरोधाभास है। भास है। चलिए आगे। विरोधाभास है, ठीक। अध्याय की √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए अतः 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहां लिख दीजिए इत सिद्धम। ठीक है, देखिए इसमें कुछ नहीं था। इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। ध्यान से आप लोग देखिएगा। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले आपने मान लीजिए उल्टा ही, 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या की परिभाषा भी लिख लेते हैं। a बटे b हो, ये अभाज्य संख्या हो या पूर्णांक संख्या हो। ठीक है, दोनों ही पूर्णांक संख्या हो, लेकिन b किसके बराबर ना हो? 0 के। तो जो हमारा
3 प्लस अंडर रूट 2 है वो किसके बराबर मान लेते हैं? इसके बराबर मान लेते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ तो मान लिए। अब जब हल कर लिए, अगर हम 3 को, क्योंकि ये परिमेय संख्या जैसे दिखती है, इसको पक्षांतर करके a बटा b की ओर ले गए, तो ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, लेकिन ये हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन अभी हम मान रहे हैं, जो कि पहले ही मान चुके हैं कि ये परिमेय संख्या है, तो आप उसको लिखिए कि a बटा b और -3 परिमेय संख्या है, अतः इसका अंतर भी परिमेय संख्या होगा। क्योंकि आप लोग ने पढ़ा है, एक कॉन्सेप्ट है, ये नियम है कि अगर दो परिमेय संख्या को आपस में आप घटाते हैं तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो ठीक है, आपने मान लिया a बटे b और -3 परिमेय संख्या है, अतः इसका अंतर भी परिमेय संख्या है। ठीक है, अब अंतर क्या आया था? 2 आया था, √2, इसीलिए आपने कह दिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है, क्योंकि आप लोग पहले ही जानते हैं कि अगर दो परिमेय संख्याओं को आपस में घटाते हैं तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसीलिए यहां पे लिख दिया गया, इस तथ्य का विरोधाभास है, ठीक है, कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 3 + 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत होंगे, आप लोग इस वाले क्वेश्चन को हल करिएगा। क्वेश्चन क्या है? 2 - 5 एक अपरिमेय संख्या है में संख्या है। आप लोग इसको सिद्ध करिएगा। ठीक है, क्या करना है? सिद्ध करना है, करना है। ठीक है गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 + √3 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है इसको भी। चलिए इसको भी सिद्ध कर लेते हैं। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे? वैसे ही सिद्ध करेंगे। चलिए जस्ट इसका क्या मानेंगे? उल्टा, अपोजिट मानेंगे। ठीक है, चलिए माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक, अर्थात a बटा b एक परिमेय संख्या है। ठीक, जहां a, b सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, कॉमा b क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो 5 + √3 बराबर a बटा b, क्योंकि इसको हम परिमेय संख्या के बराबर माने हैं, और परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार a बटा b होता है। ठीक है, अब इस 5 को हम पक्षांतर कर देते हैं, तो √3 बराबर a बटा b -5 हो गया कि नहीं? ठीक है, चलिए अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए, तभी पता चलेगा। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब समीकरण 1 के अनुसार यदि
कुल समीकरण एक के अनुसार। ठीक, इसको जूम करते हैं थोड़ा। समीकरण एक के अनुसार यदि ए बटे बी एक परिमेय संख्या है तो ए, तो क्या ए बटे बी माइनस 5 भी परिमेय संख्या होगी। ठीक, क्या ए बटे बी माइनस 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो इसका अंतर आया है दोनों परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो √3 भी परिमेय संख्या है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं को आपस में घटाने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है, तो इसीलिए आप यहां लिख दीजिएगा। परंतु हमें ज्ञात है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि आप लोग को पता है कि दो परिमेय संख्याओं को आपस में घटाने के परिमेय संख्या प्राप्त होती है, लेकिन हमें क्या प्राप्त हुई? अपरिमेय संख्या, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास प्राप्त है। इसलिए पांच प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग करते रहिए। तो यही हमारा ज्यादातर बेस थ्योरेटिकल होता है। तो चलिए, अब ये क्वेश्चन है एक, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, 148/185 का सरलतम रूप ज्ञात करना है। दिमाग लगाना भी तो जरूरी है। तो चलिए इसको हल करते हैं। वन 148/185 क्या करना है? सरलतम रूप ज्ञात करना है। तो सरलतम रूप ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसी संख्याएं चुनना है जो हर और अंश दोनों को काटे। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो हर और अंश को दोनों से काटेगी? तो कौन सी संख्या होगी बताएं आप लोग, बताएं। पहले किससे काटे? 2 से नहीं कटेगी,
3 से कट जाएगी क्या? 3 छंग 18, नहीं कटेगी। तो किससे कटेगी बताएं? तो 148 का खंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? खंड। चलिए खंड करते हैं 148 का। ठीक, 148 का खंड करते हैं। ठीक, तो 2 सते 14, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 37। अब ये किसी से नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा। अब इसी प्रकार 185 का भी खंड कर लेते हैं। 5 से कटेगा क्या? 5 से, चलिए 5 से ही काट देते हैं। 5 तिहाई 15, ठीक, 5 सते 35। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत ना? तो चलिए, तो ऊपर क्या लिखना है? 148 का खंड किए तो कितना आया है? 2 गुणे 2 और क्या ये 37 कटेगा 1, क्यों ये भी 37 से कटेगा। 1 गुणे 37 बटे 5 गुणे 37, सॉरी 37। तो 37 से 37 गया, ऊपर क्या बचा? 2 गुणे 2 बटे 5 बराबर 2 दूनी 4 बटे 5। तो यही इसका क्या है? सरलतम रूप है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात ही कर लेते हैं। 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? आप लोग बताएं, क्या होता है अभाज्य गुणनखंड? चलिए इसका सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, चलिए 156 अभाज्य गुणनखंड विधि यही है। ठीक है, चलो तो किसने से कटेगा? निम्नतम संख्या से काटना है। 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से कटेगा क्योंकि संख्या के अंत में 8 है। तो 2 तिहाई 6, 2 नवा 18। अब 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा। 3 त्रिकाई 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9। अब किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब किससे कटेगा? सीधे 11 से कटेगा। कट गया। तो जो 156 है वो कैसे लिखा गया? 2 गुणे 2 गुणे सॉरी यहाँ काटने में दिक्कत हो गई। 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9, 13। अब ये 13 से गया। ठीक है, सॉरी गाइज। तो 156 को हम लोग क्या लिख दिए? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 लिखे ना। अब ये कितनी बार है? 2, तो उसकी जितनी बार हो उसको घात लगाओ, गुणे 3 गुणे 13। तो यही हमारा क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है बहुविकल्पी में। ठीक है, एमसीक्यू में। ठीक, तो इसकी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो गाइस आज के लिए इतना है। बाकी अगली क्लास में हम लोग दूसरे चैप्टर पर कुछ सवाल लेके आएंगे, मोस्ट वेरी मोस्ट। ठीक है, जैसे दूसरा चैप्टर क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, उसमें 2 चर रहेगा, एक्स वाई हो सकता है, कोई भी 2 चर, ए से जेड तक में कोई भी 2 चर उसमें से उठा लीजिए।
वो दोनों युग्म के साथ रहेंगे, पेयर में रहेंगे, ठीक है। दो का मतलब पेयर ही होता है, ठीक है, जोड़ी। युग्म का मतलब जोड़ी होता है। तो हम लोग कल इस क्वेश्चन के हल करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के क्वेश्चनों को हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।